आज की वीडियो में मैं ऐसे 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम से टैली करेगा। क्योंकि ये 25 के 25 क्वेश्चन शुरुआत से लेकर के आखिरी तक के सभी चैप्टर के बीच में से निकाले गए हैं। इन 25 क्वेश्चन को अगर आपने फोकस कर लिया ना तो सोच के देखो कि तुम सीधे आराम से 70 से 75 नंबर केवल एक सिंगल वीडियो की वजह से तैयार कर सकते हो। लेकिन एक शर्त पर कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, सारे क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद आप खुद करेंगे और फिर अपने सवाल को मिलाएंगे, गलत है कि सही है जांच करेंगे। अगर आपके जांच में 70 में 70 आया तो मान के चलो कि तुम पूरे 100 में 100 नंबर लाओगे मेन बोर्ड परीक्षा में। तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे आखिरी वीडियो है, ऐसा मान के देखो, ऐसा सोच के देखो कि कल तुम्हें पेपर देने जाना, आज ही तुम पढ़ रहे हो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा, और यूट्यूब की सबसे अच्छी वीडियो पाए हो ऐसा महसूस करके पढ़ोगे तो सच में बता रहा हूँ नंबर तुम्हारे बहुत अच्छे आएंगे। कंटेंट क्वालिटी कैसा, मैं पहले क्वेश्चन सारा दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको लगे कि हाँ आज सर ने कुछ बेहतर मेरे लिए लाया है। ठीक है, तो पहला सवाल तो आप स्क्रीन पर देख ही चुके हैं, ये मैंने करा दिया है इस वीडियो में। ठीक है, और ये भी सवाल मैंने कराया, ये भी कराया, ये भी कराया, ये भी कराया। ज़रा देखो तो देखो, आज कह नहीं सकते हो कि तुम आज के क्वेश्चन, ये ज़रा देखो 9वां चैप्टर का, ये ज़रा देखो 5वां चैप्टर का, ये देखो 7वां चैप्टर, ये भी 7वां चैप्टर, ये है आपका 5वां चैप्टर, ये है 4था चैप्टर, ये है पहला चैप्टर, पहला चैप्टर, पहला चैप्टर, पहला चैप्टर, और ये फिर 5वां चैप्टर। ये देखो, आज का कंटेंट तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। ये देखो 8 नंबर का सवाल, ये देखो 8 नंबर का सवाल 6ठे चैप्टर से, ये देखो ये भी 8 नंबर का सवाल, ये देखो 8 नंबर का सवाल, ये देखो। यार ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे, उलझ जाओगे। इस वजह से मैं कहता हूँ मेरे भाई, आज का कंटेंट तुम्हारे लिए लाजवाब है, पूरा देखना। तुम्हें तुम्हारे परीक्षा की कसम, तुम्हें तुम्हारे उस व्यक्ति की कसम जिसको तुम बहुत ज़्यादा मानते हो, जानते हो। आज का कंटेंट शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाना शुरू कर दिया हूँ। रिकॉर्डेड बैच है एंड 1 तारीख से उसका लाइव भी चलेगा। अभी लेने का फ़ायदा है कि 499 का हमारा बैच है, लेकिन अभी आपको कूपन कोड पॉली 200 यूज़ करेंगे तो केवल 299 मिल जाएगा, केवल 299 मिल जाएगा। अभी इस नाते कि आप मेरे बोर्ड के स्टूडेंट हो, मेरे से 2-4 महीने से पढ़ रहे हो, लाइक शेयर कमेंट करते हो, तो कुछ तो आपके लिए बनता है। डिस्काउंट दे रहा, 200 छूट दे रहा हूँ बेटा, 200 सीधा सीधा 200 रुपये डिस्काउंट है। 499 बैच, ये वाला कूपन कोड यूज़ करोगे पॉली 200 तो इतने में मिल जाएगा। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद आप आओगे तो मुझे लगेगा कि ये बाहरी स्टूडेंट है, दूसरे चैनल से मेरे चैनल पे आए हैं पॉलिटेक्निक की तैयारी करने, तब हम डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। आप फ़ोन करोगे तब भी, और कूपन कोड भी तब तक एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी ले लो, एग्जाम के बाद से पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, अभी ले सकते हो। और इंटर की तैयारी नहीं हो पाई है तो 218 वाला बैच, 16 घंटे वाला बैच आपके ये पढ़ाई का इंतजार कर रहा है। आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो भी ये बैच आपको 70 नंबर दिलाएगा। मैथ में थोड़ा बहुत आता है, आधा आता आधा नहीं आता है, तब समझ लो तुम 3 से 4 बार रिवाइज करके जाओगे, 100 में 100 नंबर पाओगे। अगर एक बार देख के गए, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो तो 70 नंबर, पढ़ाई में ठीक ठाक हो, रिवीजन के लिए ले रहे हो, तब तो 100 में 100 नंबर या 98-99 तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बैच आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन सबसे पहले हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के लिए भी आप 40 रुपये का कोर्स ले सकते हो। हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो पेपर में आ सकता केवल वही वही प्रश्न और उत्तर हमारे 40 रुपये के PDF वाले कोर्स में है। ये बैच ले सकते हो। जब ये पेपर रहेगा, ये पेपर रहेगा, ये पेपर रहेगा तो ये भी ले लेना। बाकी 218 वाला मैथ का बैच तो आप लोग ले चुके हैं, मुझे पता है, कल से आप लोग खरीद रहे हो, जब से मैंने उसका कंटेंट दिखा दिया सबको। क्वालिटी कंटेंट सब लोगों ने कहा 5 नंबर वाला भी लाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा कर लो, आज का सीख लो यार कुछ यूट्यूब पर, उसके बाद तो तुम एप्लीकेशन पे आकर के कोर्स बाई करके पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, तो शुरुआत करें आज के सभी प्रश्नों का। ये लालची सवाल है, जी ललचा जाता है ऐसे सवालों को पढ़ने के लिए बच्चों का। सबसे खतरनाक सवाल मैंने सबसे आसान तरीके से समझाया है। इस वीडियो को देखोगे तुम्हें लगेगा कि तुमने हाँ कुछ हाथ देखा है, कुछ सीखा है। सबसे पहले ये सवाल देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस समझ लो छोटे बच्चों की तरह से एक बार सीधा सीधा लिखो, एक बार उल्टा उल्टा लिखो, एक बार दोनों में से छांट के लिख दो, बस। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है ये संबंध है, इसको आप चुपचाप नकल करके लिख लो। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, 4,5, 1,4, 4,6, 7,6, 3,7,
ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आर इनवर्स लिखना है। आर इनवर्स का मतलब उल्टा। आर इनवर्स का मतलब क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना तो सबको आता है, कोई चीज़ सीधा लिखा तो उसको आप पलट के लिख दीजिए तो उल्टा हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो आर इनवर्स का मतलब उल्टा भी बताया हो ना, उल्टा लिखो। 4 5 है तो इसको पहले पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे, यानी 5 4 लिख दो ऐसे। 5 4, 1 4 का उल्टा 4 1, 4 6 का उल्टा 6 4, 7 6 का उल्टा 6 7, 3 7 का उल्टा 7 3। ये आपने क्या लिखा, आर इनवर्स। अब आप क्या करोगे, देखो आर इनवर्स के अंदर क्या है। आर इनवर्स एलिमेंट ऑफ 5 4 तथा आर इनवर्स का एलिमेंट 4 1 है ना। बोलिए, इसी आर इनवर्स के अंदर यह भी है, यह भी है, दोनों है तो दोनों को लिखा गया कि आर इनवर्स का एलिमेंट यह भी है, आर इनवर्स का एलिमेंट यह भी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसलिए आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स एलिमेंट ऑफ, इस चार को छोड़ देंगे जो दोनों में कॉमन है, 5 और 1 को लिख लेंगे, 5 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, बोलो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है मेरे चले। चलिए बताता हूँ इसके आगे। अब एक और बात लिखिए, आर इनवर्स का एलिमेंट और कौन है। आर इनवर्स का एलिमेंट 6 4 है और 4 1 है, और आर इनवर्स का एलिमेंट 4 1 भी है। इसलिए आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स एलिमेंट आप क्या, इसमें 4 को फिर छोड़ दीजिए, एक नया बन जाएगा 6 1 है ना, 6 1 हो गया। इसी के साथ एक बात और लिखिए, आर इनवर्स का एलिमेंट और कौन है। आर इनवर्स का एलिमेंट है 6 7 7 3, 6 7, और आर इनवर्स का एलिमेंट 7 3 है। तो आप आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ, इसमें भी लास्ट वाला 7 है, इसका फर्स्ट वाला 7 है, दोनों में के 7 छोड़ दो और ये 6 3 लिख लो। क्या लिख लो, 6 3। ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप एक बात बताओ मेरे को, आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स को लिखने के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3 जगह पर है ना। 5 1, 6 1 और 6 3, 5 1 6 1 6 3, क्या होगा 5 1 6 1 और 6 3, बस ये आपका आंसर है। आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स का जो संबंध होगा वो इस तरीके से होगा। क्लियर है। 1 नंबर का सवाल ये आता पेपर में और बहुत आसान है। एक बार सीधा लिख देना था, एक बार उल्टा लिख देना था, एक बार दोनों में से छांट के लिखना था, बस यही तो इसमें करना था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखो। कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकेकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे स्वयं तक एकेकी फलन की संख्या, स्वयं तक एकेकी फलन की संख्या बराबर, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, जानते हो इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट है। पहले लिखेंगे कैपिटल पी यानी परमुटेशन का पी, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ भी लिखेंगे 3, 3p3, 3p3। अब इसका मान निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाइए, 3 सॉरी हाँ, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर लिखिए, बटे करके ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा के फैक्टोरियल, 3 - 3 का फैक्टोरियल। क्या होगा इसका सूत्र, एक बार फिर से समझिए। जो ऊपर लिखा है उसको सीधा सीधा ऊपर उतार दो,
अब बटे में ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, यानी 3 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर 3 के फैक्टोरियल का मान होगा 3 × 2 × 1, और 3 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 0, 0 का फैक्टोरियल, है ना। अब 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा। नीचे 0 के फैक्टोरियल का मान होता है 1 होता है। 0 के फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यानी 6/1 6 आएगा। 6/1 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, याद करना 0 का फैक्टोरियल कभी 0 नहीं होता है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। अब आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक समुच्चय ऐसे दिया हुआ है, यदि a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर क्या दिया उसको भी आप चुपचाप उतार लीजिए, 4, 5। कह रहा है कि तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सवाल है, और आसान भी है, पेपर के लिए ज़रूरी भी है। ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए कितना, इसके अंदर कितने, एक के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सब गिन लो, 3 को है तो 3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, केवल 2। ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे यही बात पूरा लिखोगे यहाँ तक, क्या है, ए से बी में संबंधों की संख्या, इसका सूत्र क्या होता है, 2 की घात क्या होता है, 2 की घात NA × NB, क्या होता है, 2 की घात NA × NB। ठीक है ना। तो बराबर 2 की घात, NA का मान क्या, NA का मान 3 है, NB का मान 2 है, यानी 3 × 2। तो 2 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 की घात 6 कितना होगा, 64। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है। अब ऐसा सवाल अगर आपके पेपर में आएगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कर लेंगे ना, मुझे भरोसा है कर लेंगे। एक और सवाल इसी के तर्ज पे मैं आपको सिखा दूंगा, तो गारंटी है कि आप कर लेंगे। ये भी सवाल भी उसी के जैसा है, उसी का सगा भाई है। आप इसका आंसर बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पहले कमेंट में लिख दीजिए। लिख दिया आपने? लिख दो यार। पहले आप इसको उतार लेंगे, मैं करवा देता हूँ, मिला लीजिएगा, A, B, और b बराबर क्या दिया है, 1, 2। और आप यहाँ Na लिखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 है। NB लिखो, इसके b के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। इसमें भी क्या, वही a से b में संबंधों की संख्या। तो आप यहाँ लिखिए a से b में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात क्या होता है सूत्र, Na × NB। क्या होता है, Na × NB बराबर 2 की घात, Na का मान क्या है, Na का मान देखो मेरे 3 है, NB का 2 है, 3 × 2 बराबर 2 की घात 6। ये भी आया कितना, 64। ठीक है। तो बेटा सवाल कभी ABC बन के आएगा, कभी XYZ बन के आएगा, कभी 1 2 3 बन के आएगा। तो आप कंसेप्ट तैयार रहेगा, सूत्र तैयार रहेगा, जानकारी रहेगी तो आप कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ना। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ जो बहुत ही शानदार है, अवकलन चैप्टर का। क्या कहता है, y बराबर x-1 log x-1 माइनस x+1 log x+1। ठीक है। अब इसे करना कैसे है, इतना सिद्ध करके लाना है। तो एक काम करते, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। dy/dx बराबर ये प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, log x-1 का हो जाएगा 1/x-1, और x-1 का दोबारा करेंगे तो आएगा 1। अब प्लस द्वितीय फलन यानी log x-1 इंटू प्रथम का अवकलन x-1 का करेंगे तो फिर 1 आएगा। अब फिर अब इसका करिए, दो फलन का गुणनफल, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, log x+1 का हो जाएगा 1/x+1, इंटू x+1 का दोबारा करेंगे तो 1 होगा। अब प्लस लिखेंगे द्वितीय फलन log x+1 इंटू प्रथम का अवकलन यानी x+1 का अवकलन 1 होगा। ठीक है। दो फलन का गुणनफल का फार्मूला इसमें लगा, माइनस लगा के दो फलन का गुणनफल का फार्मूला इसमें लगा।
अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आएगा, अब आपको कोई सिखा भी नहीं पाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस 1। और यहाँ पर भी ये और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस log x प्लस 1, ठीक है। इतना आपको आ गया समझ में। अब फिर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस log x माइनस 1। अब ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो दोनों का चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस, तो जगह -1 और माइनस में log x प्लस 1। अब यहाँ देखिए +1 है और -1 है, ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x माइनस 1 माइनस में log x प्लस 1। अब ये सूत्र है log m माइनस log n का, क्या है सूत्र, डी वाई बाई डी एक्स बराबर log m माइनस log n बराबर क्या है, log m बटे n, log m बटे n, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपको सिद्ध करना था, log m माइनस log n बराबर log m बटे n, log m बटे n, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छा लगा, लगेगा अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि भाई मेहनत से पढ़ाया जा रहा तो अच्छा लगना ही लगना है। अब ये देखिए, रैंडमली मैं चैप्टर से ले रहा हूँ लेकिन सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिया हूँ, याद रखना। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इतना और इतना है। अगर आपको ये सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है, दोनों विकर्णों का क्रॉस गुणा करना है, दोनों विकर्णों का क्या करना है, क्रॉस गुणा। तो पहला काम करेंगे आप ये लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपने क्या किया, लिख दिया। अब दोनों का आप क्या निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई निकालो। इसके लिए आपको क्या करना, डिटर्मिनेंट का सहारा लेना है, आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, ठीक है ना। अब आई का गुणांक 3, जे का 1 और के का -2, 3 1 -2। आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -3 और के का गुणांक 4, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया, इसके बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। लिखेंगे आई और ये मिटा देंगे, 1 का 4 में गुणा 4 होगा, माइनस लगा के इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होगा। और माइनस जे लिखेंगे, ये लाइन मिटा देंगे, 3 चौक 12 प्लस 2 एकम 2, 12 प्लस 2 प्लस के लिखेंगे, ये लाइन मिटा देंगे, 3 त्रिका 9 -9 -1 -9 -1, ठीक है। 4 में से 6 जाएगा, क्या होगा, माइनस का 2, 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2 -2i। और 12 2 14 -14 जे, -9 -1 -9 -1 कितना हो जाएगा, -10 के। ये आपका आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन आपको निकालना था क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में आई जे के गुणांकों का स्क्वायर। आई का गुणांक -2 है, -2 का स्क्वायर, जे का गुणांक -14 है तो -14 का स्क्वायर, के का गुणांक -10 है तो -10 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर +4, -14 का स्क्वायर +196, -10 का स्क्वायर +100। 196 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200, 300। 300 को आप क्या लिख सकते हो, 10 कड़ी में 3। 300 को चाहो तो 100 गुणे 3 लिखो, और 100 बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा, कड़ी में 3 रह जाएगा। इतना वर्ग मात्रक आपका क्षेत्रफल आया, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये सवाल चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सवाल आपके पेपर में आने का ज़्यादा संभावना है। तो याद रखना बच्चों, आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर विशेष फोकस रखना। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा ही है, इसको
ये कभी कभी 5 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में पूछता है। आप घबराना मत कभी, सवाल देख के क्या करना, घबराना मत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं शानदार जानदार तरीके से। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। जो सिद्ध करके लाना है उसे देख के पता चल रहा है कि कम से कम इसका 2 बार अवकलन करना है, कम से कम इसका कितनी बार, 2 बार अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन करिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, सॉरी dy/dx बराबर 5 कास का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन का क्या होता है कास एक्स। एक बार और अवकलन करिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 5 साइन का अवकलन क्या होगा कास एक्स, 3 कास का अवकलन क्या होगा माइनस में साइन एक्स। अब आप गौर से देखो, आप d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, प्यार से देखो भाई, प्यार से देखो, प्यार से d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया माइनस 5 कास एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा। आगे देखो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ये जो हमारा ब्रैकेट में बंद है ना, ये किसका मान है, ये देखिए प्यार से देखिए, ये तो y का मान है। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, y लिखेंगे, है ना। तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाएँ पक्ष में आएगा प्लस वाई होगा बराबर क्या 0। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, और जब क्लियर है तो भैया वीडियो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। पेपर एकदम नज़दीक है, 8-10 दिन में आपका पेपर हो जाएगा। आप उसके बाद मेरा चैनल छोड़ देंगे, मेरी वीडियो देखना बंद कर देंगे, पॉलिटेक्निक की तैयारी कराऊंगा, वो आप अगर पढ़ेंगे तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे। साथ में मैं चाहता हूं कि जो बच्चे इंटर के बाद कोई कोर्स नहीं कर पाएंगे, ना महंगा कोर्स कोई नहीं कर पाते, पॉलिटेक्निक नहीं कर पाते हैं, बीटेक नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से, तो क्या उनके लिए सरकारी नौकरी नहीं है? है, उनके लिए भी सरकारी नौकरी है। इंटर के बाद अगर चाहते हो कि आप घर बैठे एकदम 2 साल के अंदर सरकारी नौकरी पाना, जिस दिन आपकी उम्र 18 साल हुई, 18 साल के बाद 20 साल होने के बीच में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फॉर्म जिसको लोग 10-20-50 लाख लोग नहीं भरते हैं, जिसे सिर्फ 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख लोग भरते हैं हर साल, और वो वैकेंसी हर साल आती है और उसमें सिलेक्शन बड़ा आसान है, पेपर बड़ा आसान होता है। आपको मैं पेपर दिखाऊंगा तो कहोगे हम तो हम आधा ज़्यादा ऐसे ही कर लेंगे बिना तैयारी के। तो प्लीज़ आप अगर कमेंट में पूछेंगे सरकारी नौकरी के बारे में, इंटर के बाद कोई बच्चा पॉलिटेक्निक नहीं कर पा रहा, बीटेक नहीं कर पा रहा, तो क्या वो सरकारी नौकरी नहीं पाएगा? अगर इसके बारे में पूछोगे तो मैं वीडियो लाऊंगा और उसकी तैयारी भी करा दूंगा, पूरा आपको पूरा गाइड कर दूंगा शुरू से अंतिम तक, फुल गारंटी के साथ। अब मेरे पीछे जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये सवाल 5 नंबर में तो गारंटेड है, कभी कभी गलती से 8 नंबर में भी आ जाता है। इस सवाल को तो आप 5 नंबर में सीखोगे ही सीखोगे, लेकिन मेरे भाई कभी कभी ये 8 अंक में भी आता है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसको करना कैसे है मैं सिखाऊंगा। मेरा काम ये नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी ये कर दिया वो कर दिया। भाई मुझे 1000 2000 10,000 5,000 लाइव वाचिंग नहीं दिखाना है, मुझे 500 बच्चों को ही पढ़ाना है, 100 बच्चों को ही पढ़ाना है, लेकिन जिसको मैं पढ़ाऊँ उसको समझ आए, वो मेरी वजह से एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने सफलतापूर्वक पढ़ाया है। ये नहीं कि 8,000 10,000 बच्चों को लाइव पढ़ाया जाए और बच्चे जब अपने से कॉपी लेके बैठते हैं तो पता चलता कि वे कर ही नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों आ जाओ इधर, ठीक है, इधर आ जाओ, हमसे सीख लो, उसके बाद तुम खुद चिल्ला चिल्ला करके सवाल करोगे,
सबसे पहले क्या करना, ये क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये सारे एलिमेंट इसके अंदर फिर उतार लो। फिर उतार लिया आपने। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं गौर से देखिएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जीरो लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, जीरो वाली लाइन मिटा देंगे, तो दो एकम दो, एक तिया तीन, दो में से तीन जाएगा, -1 लिखेंगे यहाँ। और फिर उसके बाद बीच वाले का चिन्ह माइनस होता है, जान लो। बीच वाले का चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो -1 लिख के कोष्टक बनाओ और इस 1 को मिटा दो। अब तुम एक का एक में गुणा एक आएगा, 3 त्रिका 9, 1 -9, 1 -9, एक में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, -8। लास्ट वाले का होता है प्लस, तो +2 लिख करके 2 को मिटा देंगे, 1 -3 दूनी 6, एक में से 6 जाएगा -5। अब ये फाइनली ये कितना आया, ये तो 0 आएगा, ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 माइनस का, ये आया कितना, -2। ठीक है। अब इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इतना काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, प्यार से सुनना है आपको, ठीक है। आपको लिखना है A11, A12, A13। 11, 12, 13 के बाद फिर 21 से चालू करेंगे। A21, A22, A23, 21, 22, 23 लिखने के बाद 31 से चालू करेंगे। 31, 32, 33, है ना। तो ये आपका हो गया, ये आपका उपसारणिक हो गया। अब इसमें कौन सा प्लस होता कौन सा माइनस होता, एक दो तरीका है। पहला तरीका बर्फी बना दो। बर्फी मतलब इस तरह से, ये देख रहे हो, ये वाली आकृति। कौन सी आकृति बनाना है, ये वाली समांतर चतुर्भुज, ये वाली, ठीक है ना। यानी इसका बीच वाला और इसका बीच वाला मैच करेगा, इसका फर्स्ट लास्ट। ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, फिर ऐसे मिला दो, फिर ऐसे मिला दो। समझ गए, बात समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। ऐसे समझो, लेस देन लगा देंगे, इधर से ग्रेटर देन लगा देंगे। तो ये जिनको जिनको आपस में कनेक्ट किया वो सबका चिन्ह माइनस होता है, वो सबका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। किसको किसको, ध्यान दो, ये इस तरह से और इस तरह से, जिसको जिसको कनेक्ट किया गया वो सब माइनस चिन्ह, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, बाकी सब प्लस। बाकी सब क्या होगा, प्लस होगा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। समझ गए। अच्छा, अब क्या करना है, ध्यान से देखो। 11, 12, 13 का वैल्यू तो निकालना ही नहीं है, कोष्टक के अंदर जितना है वही ला के लिखिए। कोष्टक के अंदर -1 है तो -1 लिखिए, कोष्टक के अंदर -8 है तो यहाँ लाइए -8, माइनस के पास -8 आएगा तो जाएगा +8, और ये -5 यहाँ लाइए। 11, 12, 13 तो आराम से इसी में से देख कर लिख दिया जाता है। 21, 22, 23 और वो निकालना है मुझे, तो मैं सिखा देता हूँ 21 निकालने का तरीका। ये 21 है, मिटा दिया आपने, 1, 1 दूना 2, एक में से 2 जाएगा, -1 आएगा, तो यहाँ -1 है पहले से, तो -1, -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। और 22 निकालेंगे तो 0, -6, 0 में से 6 जाएगा तो -6 बचेगा, यहाँ लिखिए -6। और 23 निकालिए, 0 -3, तो 0 में से 3 जाएगा, -3 आएगा, -3 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस पहले से है। 31, 32, 33 निकालिए, तो 1 तो यहाँ 3, 2 दूनी 4, 3 में से 4 जाएगा, -1। 32 निकालिए, 0 में से 2 जाएगा तो -2, और यहाँ पर माइनस पहले से तो जाएगा +2, ठीक है। 0 में से 1 जाएगा तो -1, तो यहाँ ला के लिख देंगे -1। अब इन्हीं में गलती होता है, तो ये तो तीनों गलत है नहीं, ये दोनों मिला लो, ठीक है ना, इन सबको मिला लो, गलत ना होके, क्योंकि गलत होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। तो 21, 22, 23 मिलाते हैं। 21, 1 - 2 -1 हो जाएगा +1, 22, 0 -6, ठीक है। 23, 0 -3 हो जाएगा +3, क्योंकि ये और ये माइनस होता पहले से तो प्लस हो जाएगा। 31, 3 - 4 -1, यस। 32 कितना जाएगा, 0 - 2 -2 तो जाएगा +2, ठीक है।
33, 0 -1 -1, यस, एकदम परफेक्ट सही है। वही चीज़ मैंने रिपीट किया जो पहले किया। अब क्या करना मेरे लाल, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें लिखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है 11, 12, 13 लगातार लिखेंगे, -1, 8, -5, 21, 22, 23 लगातार, 1, -6, 3, और 31, 32, 33, -1, 2, -1। ठीक है, इस पे डैश लगा देंगे, डैश लगा करके इसका परिवर्त अवयव लिखेंगे, -1, 1, -1। इसके कॉलम को रो बनाएंगे, -1, 1, -1, 8, -6, 2, 8, -6, 2, -5, 3, -1, -5, 3, -1, -5, 3, -1। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया ना? अब आखिरी लाइन, आंसर वाली लाइन। आखिरी लाइन आंसर वाली लाइन क्या है? ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया था, याद है किसी को? डिटर्मिनेंट ए का मान देख लो कितना आया है, -2 आया है। इसका मान कितना है, -2। कितना है, -2। और एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर है, लिख लीजिए धड़ाधड़। लिख लिया आपने, -1, 8, -5, 1, -6, 3, -1, 2, -1। ठीक है, आइए प्यार से देखते हैं और इसको करते हैं। -2 से सब में कुछ मत करो, छोड़ दो यार ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो आंसर, ऐसे ही छोड़ दो। यही आंसर है, ए इनवर्स निकालना था ना, यही आंसर है। समझ में आ गया? कैसा लगा बताओ, कमेंट करना। तुम्हारे परीक्षा का टाइम है, तुम्हारे फ्यूचर का टाइम है, तुम्हारे अच्छे दिन का टाइम है, तुम्हारे संघर्ष का टाइम है, तुम्हारे माँ बाप के सम्मान का टाइम है। तो तुम इस वीडियो को पूरा ना देख पाओ तो आधा देख के रेस्ट कर लो, 15 से 20 मिनट हाथ पैर ठंडे पानी से धो करके, फिर तौलिया से पोंछ करके थोड़ा 5-10 मिनट सीधे बैठ जाओ, योगा कर लो, लंबी सांसें ले लो, माँ बाप से थोड़ा बात कर लो, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो, उसके बाद फिर पढ़ाई पे बैठ जाओ। घूमना मत, मोबाइल मत देखना, मोबाइल का आनंद मत लेना, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ने लगेंगी। अब बारी है 8 नंबर या 5 नंबर के बड़े बड़े सवालों की। 5 नंबर का तो बताया, लेकिन अब लगातार बड़े बड़े नंबर वाले सवाल मैं बताऊंगा आपको। देखिए, देखो मेरे भाई, क्या करना, सबसे पहले इसको लिखना। तुम चुपचाप एक लाइन लिख देना इस तरह से, लिख दोगे ना? बोलो बोलो मेरे लाल, लिख दोगे ना? लिख देना यार, चलो। लिख दिया। अब करना क्या, इसमें से सबसे पहले इसको प्लस बनाना है। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो सबका चिन्ह बदलता चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बीच वाला भी प्लस हो जाएगा, पहले वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब इसमें तुम्हें ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला जबरदस्ती इसके अंदर सेट करना है। क्या करना है, इसके अंदर जबरदस्ती सेट करना है, a + b का होल स्क्वायर। कैसे होगा देखो ध्यान से, a² + 2 × a × b की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 आएगा बाद में, तो 3/2 लिखेंगे, तो 2 2 कट जाएगा, 3x आएगा। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, a² + 2ab + b², और इसी को ऐड करेंगे -b² के रूप में, लास्ट में कितना, -5। ठीक है, ये आपका dx। अब यही बात बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो मैं यही समझाऊंगा। देखो, अगर मैं इसको हल करूं, कैलकुलेट करूं, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये देखो यहाँ पर है, ये 3 का x में गुणा 3x आया, ये प्लस में है, वही माइनस में, दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -5। यही आया ना? तो जुगाड़ ये आया कैसे, तो ये आपका a² + 2ab, सूत्र आपका क्या है, a + b के होल स्क्वायर में a² + 2ab + b² होता है। तो उसी पैटर्न को यहाँ लिखा गया, a² + 2ab। b कुछ ऐसा लिखेंगे कि इन सबका गुणा करें तो बीच वाला पद आए, ठीक है ना, a² + 2ab। तो जो रहता है b के जगह पर वही b² होगा, और यही जब बढ़ रहा है तो मेंटेन करने के लिए इसी को घटा भी देंगे। लास्ट में -5। कैसे, कहीं कहीं पर +1 -1 जोड़ते घटाते हैं, उसी तरह से प्लस इतना माइनस इतना जोड़ा घटाया गया। क्लियर? ओके,
अब आगे देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक मैंने इसको घेर दिया, ये बन जाएगा एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और -3/2 हो जाएगा -9/4, और ये -5, पुस्तक बंद dx। ठीक है, बात समझ में आ गई। और 9×5 = 45, 4×5 = 20, 9 = 29, 4×5 = 20, 9 = 29, -29/4 होगा ये। ठीक है, तो प्यार से देखने वाले बच्चे प्यार से ही देखना, नफरत से कभी मत देखना। ध्यान से देखो, 4×5 = 20, 9 = 29, 29/4, ये आपका dx। ठीक है, अब जब आप क्या करोगे, ये माइनस चिन्ह अंदर गुणा करोगे, इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस 29/4 को 2 बना दो, 29 को लिख दो करड़ी में 29, 4 को लिख दो 2, इतने का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये dx। ध्यान से सुनिए, इसको मैंने माइनस था तो प्लस बना दिया, क्योंकि ये बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बनाएगा, और ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र कौन सा इस पे लगेगा, बहुत बच्चों को नहीं मालूम है, तो यही सूत्र इस पे क्या होगा, लगने वाला है। इसका क्या सूत्र होता है, a² - x² का? a² - x² का क्या फार्मूला होता है, कितने लोगों को मालूम है? फार्मूला अगर आपको देखना है तो एक काम करना, तुम मोबाइल उठाना, समाकलन का सारा फार्मूला तुम्हें फ्री मिलेगा। मोबाइल उठाना, गूगल खोल लेना। क्या करना? गूगल खोल लेना। गूगल जब खुल जाए तो गूगल में बोल के सर्च करना समाकलन के 30 सूत्र, बस यही बात लिखना है, समाकलन के 30 सूत्र, ये बोल के सर्च करना। क्या बोलोगे? समाकलन के 30 सूत्र। क्या बोलोगे? समाकलन के 30 सूत्र। जब ये बोल के सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने जो सबसे फर्स्ट पेज आएगा उसी को खोल लेना। ठीक है ना, समाकलन के 30 सूत्र, और उसी में आपको सारा सूत्र मिल जाएगा मेरे भाई, उसी में आपको सारा सूत्र मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा सूत्र है हमारा, मैनुअली हम ही ने टाइप किया है, देख लीजिए इसी तरह का डिजाइन है उसका। जब फार्मूला खुलेगा तो आपको दिखेगा, तो इसी में जाओगे तो ये सूत्र पा जाओगे जो इसके अंदर यूज होने वाला है। ठीक है ना, जो इसके अंदर यूज होने वाला है। x/2 रूट में सेम प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ठीक है ना, क्या होता है सूत्र? ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। ये सूत्र तो का इतना बाई 2, मैं यहाँ लिख दूँ पहले इसको, देखो प्यार से देखो, ये क्या होगा, x/2 रूट में सेम चीज़ उतार देना है, प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये सूत्र है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या सूत्र है, ऊपर वाले का नीचे वाला। तो नीचे वाले के पैटर्न पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, ये कोष्टक, और जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, ये 29/2। x/2 मतलब x प्लस 3/2/2, और रूट में सेम चीज़ उतार देना है। रूट में क्या करना है, सेम चीज़ उतार देना है। ठीक है ना, प्लस a²/2 यानी करड़ी में 29/2 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। x का मान क्या, x का मान यही है, x प्लस 3/2, और a का मान ये है करड़ी में 29/2। ठीक है, और 2x प्लस 3, नीचे 2 दूनी 4, यानी 2x प्लस 3/4। और ये जब सरल करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये जानते हो क्या बनेगा, बताता हूँ। इस पे दिमाग मत लगाना ना, टाइम खराब करना, तुम सीधे कर देना। ये सवाल समझो, वापस जाते जाते यही आएगा, 5 - 3x - x², क्योंकि उसी को हमने इस रूप में कन्वर्ट किया, तो इसको फिर से वापस उसी रूप में ले आएंगे, 5 - 3x - x², 5 - 3x - x²। ठीक है ना, 5 - 3x - x²। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 - 3x - x², प्लस ये देखो कड़ी में 29 का स्क्वायर करेंगे 29 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, लेकिन ये नीचे वाले 2 का गुणा 4 में होगा तो 8। ठीक है, कड़ी में 29/2 दूनी 4 दूनी 8, ये 4 है, क्योंकि इस पर 2 पे स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8,
साइन इनवर्स 2x+3, और ये बटे दो कट जाएगा, बचेगा कड़ी में 29। ध्यान दो, बाई टू गया, 2x+3 बटे कड़ी में 29, ये आपका आंसर है। ठीक है, और यही आपको लिखना है आंसर के रूप में। ठीक है, अच्छे सवालों का सिलसिला चालू हो गया है, दिल थाम के बैठिए, वेट कीजिए और आनंद के साथ मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। ध्यान से देखना इस सवाल को भी बेटा। देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या किया हमने, लिख लिया, और इसको मुझे क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना, मुझे इसे क्या करना है, हल करना है। आइए इसकी तुलना कर देना है। किससे तुलना करना है, dy/dx प्लस py बराबर q से। जब तुलना करोगे तो p का मान क्या पाओगे तुम, p का मान पाओगे काट x, और q का मान क्या पाओगे, इतना पाओगे जितना हमने क्या किया, घेर दिया। ठीक है ना, 2x प्लस x² काट x। ठीक है ना, इतना हमने क्या किया, घेर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखेंगे IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या, काट x dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x का समाकलन क्या होता है, log sin x। log के सूत्र से इतना खत्म हो जाएगा जितना हमने घेर दिया है, केवल बचेगा sin x, तो यहाँ लिखेंगे sin x। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद ये सूत्र लगता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो y इंटू आई एफ का मान क्या है, आई एफ का मान देखिए साइन एक्स है, आई एफ का मान लिखा हमने साइन एक्स बराबर q का मान क्या, 2x प्लस, देखो यहाँ q का मान 2x प्लस x² काट x, और ये आई एफ का मान फिर वही लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो साइन एक्स से गुणा इसमें भी दोनों में करेंगे, साइन एक्स का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे भैया। तो ये हुआ वाई साइन एक्स बराबर ये 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस ये x² काट x डी और साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है ना। अब आगे देखो, आपको मैं समझाता हूँ, अब समझने वाला टॉपिक आ रहा है, अभी तक तो कुछ समझने वाला थोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखो x² काट को कास बटे साइन करोगे तो साइन कट जाएगा, तो कास x बचेगा dx बचेगा। अब हम इसका समाकलन नहीं करेंगे, केवल इसका समाकलन करेंगे, इसको लेके चलेंगे, लेके चलते चलते ये वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो y साइन x बराबर 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इसका मुझे समाकलन करना है, तो x² कास x फिर x² कास x, इन दोनों का समाकलन करना है। तो इन दोनों को दो बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, सेम मैंने उतार दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे समाकलन सिंबल, समाकलन अवकलन समाकलन, फिर यहाँ मझला कोष्ठक समाकलन सिंबल, मझला कोष्ठक बंद, समाकलन सिंबल बंद। ठीक है, आगे देखो मेरे चेले, ध्यान से देखो तुम, y साइन एक्स जैसे है वैसे रहेगा, और ये 2x साइन एक्स डी एक्स, और ये x² कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, x² साइन एक्स माइनस x² का अवकलन क्या होता है, 2x कास का समाकलन साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखो, ये माइनस 2x साइन एक्स और ये प्लस 2x साइन एक्स, दोनों सेम चीज़ है, ये वाला और ये वाला प्लस माइनस के नाते क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा y साइन एक्स बराबर x² साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, x² साइन एक्स प्लस सी। तो ये हुआ इसका आंसर, केवल हल करना था तो हमने हल किया। कभी कभी x बराबर 0 या y बराबर π/2 इस तरह से मान दे देगा, तो इसी में रख दीजिए, सी का मान निकाल के फिर इसमें रख दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इतना ही कहा है कि भाई तू हल कर लो,
एक्स वाई का मान नहीं दिया तो नहीं रखेंगे, दिया रहता तो रख देते। समझ गए? 5 नंबर आपके रेडी हो गए, 5 नंबर रेडी हो गए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख के बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन मैं इसको बहुत शालीनता से समझाने वाला हूँ। आइए देखिए, सबसे पहला काम तो इसको लिख लेना है। 2x+3 यदि x का मान छोटा या बराबर है 2 से, 2x-3 यदि x का मान बड़ा है 2 से। पूछा f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ लेते हैं क्या, यहाँ देखो x बराबर 2, x बराबर भी 2 दिया है, ठीक है ना। लिखेंगे x बराबर 2 पर LHL निकालते हैं। LHL निकालने क्या तरीका होता है, लिमिट लिखते हैं या फिर x लिखते हैं और x इंटेंस टू 2 पे माइनस, फिर लिमिट लिखेंगे। एफ एक्स का मान 2 से कम, x का मान 2 से कम इसी में है, x का मान 2 से कम इसी में है, तो एफ एक्स का मान ये लेंगे 2x+3 और x इंटेंस टू 2 माइनस, x का मान 2 रख दीजिए इसमें, 2 × 2 + 3, तो 2 दूनी 4, 3 कितना हुआ, 7 हुआ। अब इसी तरह से RHL निकालो। RHL तो ये हुआ लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू 2 प्लस लिमिट एफ एक्स का मान क्या होगा, एफ एक्स का मान आपका इस बार 2x-3 लेंगे। क्यों? क्योंकि x बड़ा है 2 से, यहाँ लिखा है ना x का मान 2 से प्लस, 2 से प्लस मतलब x से 2 से बड़ा, 2 से बड़ा पर आपको क्या लिखना है 2x-3, x इंटेंस टू 2 प्लस। तो भाई साहब क्या होगा, 2 का इसमें रख दो मान, 2 × 2 - 3, 2 दूनी 4 -3 बराबर कितना 1 आया, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 पर LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए x बराबर 2 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य है, ठीक है ना। बात समझ गए, फलन असांतत्य है, बस काम खत्म, बात खत्म। अगला सवाल हमारा फिर आ गया किस टाइप का, अवकल समीकरण का। 9वां चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो मैं 9वें चैप्टर पे विशेष फोकस कर रहा हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करो। देखो प्यार से देखो, x - y dy/dx बराबर x + 2y, x - y को इधर लेके जाते हैं, dy/dx बराबर x + 2y बटे x - y। यहाँ y बराबर vx मानो, y बराबर vx, तो क्या होगा dy/dx बराबर v + x dv/dx, ठीक है। आइए प्यार से समझते हैं इसको। dy/dx का मान क्या है, v + x dv/dx, x + 2 y का मान vx, x - vx, तो v + x dv/dx ऐसे रहेगा, ऊपर x कामन लेगा, 1 + 2 भी बचेगा, नीचे x कामन लेंगे तो बचेगा 1 - v, है ना। ऊपर नीचे का x क्या होगा, कट गया, v + x dv/dx बचा बराबर 1 + 2v बटे 1 - v, ये वाला भी उधर जाएगा, x dv/dx बराबर 1 + 2v बटे 1 - v, प्लस भी उधर जाएगा -v, x dv/dx बराबर 1 + 2v, -v का 1 में गुणा करेंगे -v, -v गुणे -v हो जाएगा +v² बटे 1 - v बटे 1 - v, ठीक है। तो x dv/dx, ध्यान से देखो, ये क्या बचा, 2v में से भी जाएगा तो v बचा, -v + v², ठीक है, v + v² बटे 1 - v। अब एक काम करते हैं बेटा, इन दोनों को पलट लेते हैं, तो ये जाएगा 1/x dx बटे dv बराबर 1 - v बटे 1 + v + v², ठीक है। dv उधर लेके चले जाओ, तो 1/x dx बराबर 1 - v
बटे 1 + v dv। तो सवाल बड़ा वाला हो गया, होने दो। वो बाएं पक्ष में लिखो, बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष को लिखो और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिख दो। लिख दिया। अब इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/v² + v+1 लिखेंगे, -b/v² + v+1 लिखेंगे। भयानक सवाल बन रहा है ये, हाँ, सवाल ये बड़ा बनता जा रहा। तो करना क्या है, ये तो त्रिघात वाला सिस्टम है और इसमें क्या करेंगे बताते हैं। नीचे वाले टी मानेंगे तो क्या 2b+1 आएगा, 2b+1 आएगा, 2b+1 आएगा। तो यहाँ ऊपर 2 और नीचे 2 का गुणा हो गया। एक काम करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, 1/b² + b+1 -2b/2 b² + b+1 और यहाँ पे +1 -1 जोड़ घटा दो। इतना dv बराबर 1/x dx। नहीं समझे क्या, ध्यान दो, +1 -1 गया, फिर 2b/2 तो 2 गया, v बटे जितना ये लिखा है समझो उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। ऐसा जुगाड़ क्यों लगाया क्या बताता हूँ। इसको हल करेंगे तो a² + 2 × a × b + b², a² + 2ab + b² यानी +1/4 -1/4 +1। तो ये आपका नीचे का हिस्सा हुआ और ये आपका 2b+1 इतना अलग कर दो, -1 इतना अलग कर दो। देखो 2b+1/2 ब्रैकेट में v² + b+1 और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में b² + b+1। भयानक सवाल आ रहा। dv बराबर 1/x dx। अब इसको हम ये थोड़ी कहेंगे कि बच्चे अपने से कर लेना, बहुत सारे टीचर यही करते हैं। ये देखो जैसे था वैसे इसको भी रहने देते हैं, नहीं छेड़ते हैं, ये जैसे था वैसे उतार दे रहे हैं। ये जैसे था वैसे उतारूंगा मैं, अभी इसका फायदा मिलेगा। अब ध्यान से देखो, जितना ये है उतना ही ये है, ये 1/2 है और ये पूरा है, यानी 1 और ये आधा जोड़ना है। समझो 1 को और 1/2 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 3/2 होगा ना। ऐसे ही इसको और इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 3/2 इनके सामने लग जाएगा। नहीं समझे क्या, फिर से समझो यार। तुम इसको कॉमन ले लो और इसको कॉमन ले लो, तो ये पूरा कॉमन होगा तो 1 बचेगा और ये पूरा कॉमन होगा तो बगल में 2 है तो 1/2 बचेगा। तो क्या करोगे, 2 × 2 = 3/2 आएगा ना, आएगा ना। तो यही मैं बता रहा था। तो ये आपका 3/2 आ जाएगा शुरुआत में। क्या आ जाएगा, 3/2 और 1/v² + v+1 और ये -2b+1/2 ब्रैकेट में v² + v+1। ठीक है ना। इसका dv और इसका भी dv कर लो, समाकलन सिंबल यहाँ लगा लो। यहाँ लगा लो बराबर 1/x dx। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका हम पूर्ण वर्ग विधि से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा बताता हूँ, 3/2 ऐसे रहेगा, 1/a² + 2 × a × b + b² यानी +1/4 -1/4 और +1 dv माइनस 1/2 ऐसे रहेगा, नीचे वाले t मानेंगे, ऊपर वाला dx × dt यानी ये सीधे आ जाएगा log v, ये सीधे आ जाएगा log v। अरे भाई 1/2 ऐसे रहेगा, नीचे वाले t मानेंगे तो 2b+1, ऊपर वाला dv बराबर dt
यानी 1/v तो log v, समझ गए, बराबर इधर 1/x log x क्या हो जाएगा, log x प्लस c जोड़ देते हैं इधर, ठीक है ना, log x रहेगा प्लस c। और 1/x का समाकलन ये होता है, इतना का समाकलन ये हो जाएगा। अभी इसका करना बाकी है तो इसको भी अभी निपटाएंगे। 3/2 ध्यान दो, ये आपका बन जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 4 एकम 4 में से एक जाएगा 3/4, 3/4 को करीब 3/2 का होल स्क्वायर, करीब 3/2 का होल स्क्वायर। ये समाकलन है, मजाक नहीं है, ये समाकलन है, मजाक नहीं है, ठीक है, वीआईपी समाकलन है। तो 1/, देखिए 1/a², तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही होगा ये 3/2, तो 1/a मतलब कड़ी में 3/2, और tan इनवर्स x मतलब b प्लस 1/2 बाई कड़ी में 3/2 माइनस 1/2 log v बराबर log x प्लस c। तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 3 6/2, मतलब 2 2 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 3 6, 6/2, 6 को 2 से काटेंगे 3 आएगा, तो 3 tan इनवर्स है, ये दो कटेगा, लेकिन 2v+1 बाई रूट में 3 माइनस 1/2 log b बराबर log x प्लस c, ठीक है। अब आप b का मान रख दो, आंसर ले लो। v का मान क्या है, v का मान आपको बताते कितना है, v का मान क्या है, यहाँ से निकालेंगे जब y बराबर vx से v का मान निकालेंगे तो y/x आएगा ना, यही y/x मुझे वहाँ रखना है, v का मान y/x, v का मान क्या रखना, y/x, तो 3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1 बाई रूट में 3 माइनस हाफ log y/x बराबर log x प्लस c, यहाँ गुणा उड़ा कर लीजिए, काम खत्म, 3 tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बटे करीब 3x, अरे 2y प्लस x, 2y x का एक में गुणा है x, 2y प्लस x, देखो 2y प्लस x करीब 3 का गुणा x में करीब 3x माइनस 1/2 log y/x बराबर log x प्लस, ये हुआ आंसर मेरे भाई, ये हुआ आंसर, ठीक है ना। तो ये अवकल समीकरण कभी कभी छक्के छुड़ाता है बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स का। अगला सवाल कह रहा है कि सदिशों इतना और इतना के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले इनका योगफल और अंतर निकाल लो। पहले तो इनको लिखो, वेक्टर ए बराबर 2i कैप 2j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर बी बराबर क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब इनका योगफल निकालो, तो 2 2 4i 3j 5 में 3 जाएगा 2 माइनस 2k। अंतर निकाल लो, के योगफल एवं अंतर के अनुदिश, अंतर निकालिए, 2 2 0i, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1j, इसमें से इसको घटाएंगे 5 में 3 घटे, अंतर बोला है ना, 5 में से 3 जाएगा 8 माइनस 8k। योगफल हुआ, अंतर हो गया। योगफल और अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। अनुदिश मात्रक सदिश का फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसके आगे आप देखें, इसका जो फार्मूला है, एक बार आपको योगफल के अनुदिश निकालना और एक बार अंतर के अनुदिश, ठीक है ना। तो लिखेंगे योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर दोनों का योगफल ऊपर सीधे, योगफल नीचे सीधे रहेगा। ऊपर और सीधे लिखेंगे, नीचे मापांक लिखेंगे। ऊपर वाले का मान 4 3 माइनस 2 है,
4i 3j -2k। और नीचे मापांक निकालेंगे वही 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आ गया कितना, करड़ी में 29 आएगा क्या, 4i 3j -2k बटे रूट में 16 9 25 4 29। तो ये तो आपका एक आंसर आया, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। अब ठीक इसी तरीके से अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। तो लिखेंगे अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश बराबर अंतर को सीधे सीधे उतार देंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और नीचे उसी का मापांक लिख देंगे। ठीक है, इसका मान क्या, 0i j -8k, 0i + j -8k बटे में इसी का मापांक रूट में लिखते हैं, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। तो 0 तो लिखते हैं नहीं, सीधे j -8k होगा, j -8k बटे 8 8 64 1 65। एक आंसर ये है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल भी आपके समझ में आएगा बहुत आसानी से। पहले तो इसको लिख लेते हैं। बहुत बच्चे डायरेक्ट हल करते हैं तो उनका आधा आधा नंबर कट जाता है हर सवाल पे। कभी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, ये लिखित प्रश्न वाला पेपर है, आपको लिखना है। जितना अच्छा और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर पाएंगे। ये हमने लिख दिया 2i 3j 2k 3i -2j -k, वेक्टर ए वेक्टर बी। कह रहा कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक निकाल के जोड़ो। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी का मापांक बराबर रूट में वेक्टर ए के गुणांकों का स्क्वायर 2 3 2 का स्क्वायर 2 3 2 का स्क्वायर। ऐसे वेक्टर बी के गुणांकों का स्क्वायर 3 -2 1, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब आप जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर 4 9 और 4 4 4 8 8 9 17, 9 8 कितना हुआ 17। और ये करिए 3 का स्क्वायर 9 4 13 13 1 14 हुआ। बस छोड़ दीजिए, आंसर आ गया। कड़ी में 17 प्लस कड़ी में 14, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। देखो y बराबर a साइन x प्लस बी है। कह रहा है कि जिसमें a b स्वेच्छ अचर है, जिसको कहेगा स्वेच्छ अचर समझ लो उसी को इसमें से गायब कर देना है। जिस टाइम गायब होगा उसी टाइम समझो आंसर आ गया। जिसमें a b स्वेच्छ अचर है तो यानी a और b को ही गायब करिए, अवकलन इतनी बार करिए कि वो गायब हो जाए। तो चलिए एक बार अवकलन करते हैं हम। a साइन का क्या हो जाएगा, a कास x प्लस बी, और x प्लस बी का दोबारा करेंगे तो एक होगा, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बार और अवकलन करिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और a कास x प्लस बी का क्या होगा, माइनस साइन x प्लस बी और x प्लस बी का दोबारा करेंगे तो उतना ही होगा। अब क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस चिन्ह शुरू में ले लो माइनस a साइन x प्लस बी। अब a साइन x प्लस बी का मान क्या है, y है। a साइन x प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y। ठीक है भाई, तो आप देखिए यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में y। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड आएगा, प्लस y बराबर 0। देखा आपने, इस वाले लाइन में कहीं पर भी a और b नहीं है, समझ लीजिए खत्म हो गया। जैसे ही a और b खत्म हुआ वैसे ही हमारा आंसर आ गया। क्लियर, वेरी गुड। अब ये सवाल आप देखेंगे, कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ा भारी सवाल है। सच में ये भारी है, बड़ा है, समय लगेगा, लेकिन आसान भी है, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, आप प्यार से समझो मेरे लाल, बहुत प्यार दूंगा आपको इस परीक्षा की तैयारी में। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं सारा का सारा अभी क्वेश्चन लिख के उतार रहा हूँ। ठीक है, पैटर्न समझ लो।
एक्स स्क्वायर 4 घात 8 घात। इसी तरह से कोष्टक क्रम से आगे बढ़ गया, 4 बार ब्रैकेट है। इसमें कई दो आंसर आएंगे, पहला अवकलन करना है, दूसरा एफ डैश वन का मान भी ज्ञात करना है। तो अवकलन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसका अवकलन कैसे होगा। जब गुणनफल 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो समझ लो दोनों पक्षों का लाग लेके हल होता है। और जब घात के रूप में रहेगा तब भी लाग लेंगे, और गुणनफल के रूप में कोष्टक 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 आगे बढ़ा है तब भी दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। तो सबसे पहला काम लाग लेंगे दोनों पक्षों का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे लाग एफ एक्स बराबर लाग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। इतना हुआ। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, लाग एफ एक्स जैसे है वैसे रहने दो। ये वाला लाग केवल एक ही कोष्टक में सटा हुआ है। जब ये लाग चारों कोष्टक में सट जाएगा तब जा करके समझ लीजिए कि आपने इसका सूत्र यूज कर दिया। इसका सूत्र क्या होगा, लाग चारों ब्रैकेट में लग जाएगा, लाग चारों ब्रैकेट के साथ लिख देंगे जब आप, तो समझिए कि आपने सूत्र लिख दिया। तो चारों ब्रैकेट के साथ हम लाग लिखते हैं प्लस प्लस करके, प्लस प्लस करके चारों ब्रैकेट के साथ हम क्या लिखेंगे, लाग। ठीक है ना, देखा आपने, देखा आपने, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके आगे हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो अवकलन बड़ा आसान होगा। देखो लाग एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/f(x) इंटू एफ एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। और लाग 1 प्लस एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 होगा। इसी तरह से लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे 2x होगा, प्लस लाग 1 प्लस एक्स की पावर 4 का 1 प्लस एक्स की पावर 4 होगा, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का दोबारा करेंगे 4x³ ऐसे इसका होगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 8x की पावर 7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में तो आ गया होगा। अब इसके आगे भी समझ में आएगा ऐसा मेरा उम्मीद है। एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स बटे में है, उधर जाएगा इंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब कोष्टक बना दिए हम, कोष्टक बन गया। एक कॉल आ रही है, अटेंड कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं, फालतू कॉल आने लगती है कभी कभी। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। देखो एफ एक्स बाएँ पास इधर गया, इंटू में आ गया, 1 का इसमें गुणा होगा तो 1/1 प्लस एक्स, इसका इसमें गुणा होगा तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इधर गुणा होगा 4x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसका इधर गुणा होगा 8x की पावर 7/1 प्लस एक्स की पावर 8। कोष्टक बंद। अब आपको करना क्या है मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, एफ एक्स का मान यही है चारों ब्रैकेट, एफ एक्स का मान ये चारों ब्रैकेट हैं। तो इस वाले एफ एक्स की जगह पर उन्हीं चारों ब्रैकेट को लिखना है। एफ एक्स की जगह पे लिखना है, एफ डैश की जगह पे नहीं, एफ एक्स की जगह पे लिखना चारों ब्रैकेट को। तो मैं लिख देता हूँ चारों ब्रैकेट को। ठीक है, अभी देखना आंसर आपको दिखाई देने लगेगा। बाकी ये सारा का सारा खेल उतार लेंगे हम, सारा का सारा हम चुपचाप उतार दे रहे हैं। ठीक है ना, लो उतार दिया हमने। ये आपका पहला आंसर आ गया, ये आपका पहला आंसर आ गया, एफ डैश एक्स का मान यानी अवकलन आ गया। अवकलन यही होगा। लेकिन अगर आपको एफ डैश वन भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करने के लिए बोला है ना इसमें, एफ डैश वन भी निकालना है, तो ये भी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखेंगे एफ डैश वन के लिए, एफ डैश वन के लिए x इक्वल टू 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ इस पूरे लाइन में यहाँ से लेकर के वहाँ तक अंतिम तक पूरे लाइन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। क्या जगह पर x है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जगह पे x दिख रहा है, तो 12 जगह पे आप क्या करो 1 रख दो। तो चलो रखते हैं, एफ डैश वन बराबर 1 + 1, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 की पावर 4
1 + 1 की पावर 8, ऐसे ही 1/1 + 1, 2 × 1/1 + 1 का स्क्वायर, प्लस 4 × 1 की पावर 3 बटे 1 + 1 की पावर 4, प्लस 8 × 1 की पावर 7 बाई 1 + 1 की पावर 8। बहुत सही, बहुत सही। जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ मैंने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 रखा। f'1 = 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 1/2 होगा, 2/2 होगा, 4/2 होगा, 8/2 होगा। ठीक है ना, समझ गए। फिर आगे f'1 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये 1/2 कट जाएगा, 2 2 1, 4 को 2 से काटेंगे 2, 8 को 2 से काटेंगे 4। ठीक है, f'1 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो, बहुत मज़ा आ रहा, हमको तो आ रहा, आपको आ रहा नहीं आ रहा बताना। 1/2 प्लस 4 2 6 1 7, है ना, 4 2 6 1 7, और ये 1/2 उतार दिया हमने। अब गौर से देखना, 2 7 14, ये ध्यान दो, ये 7 है ना, 2 7 14, 14 1 15, 2 7 14 1 15 बटे 2, और यहाँ पर किसका रिलेशन है, गुणे का। f'1 = 2 से 16 काटेंगे, 8 गुणे 15, तो f'1 बराबर 15 बटे 120, ये हुआ आपका आंसर। तो ये सवाल 8 नंबर या तो 5 नंबर, इससे छोटा तो आएगा ही नहीं कभी किसी हालात में, है। तो ये आपका 120 आ गया आंसर, और एक आंसर आपका ये था। काफ़ी अच्छा लगा आपको, मज़ा आया आपको, बताइए। इसका पीडीएफ आपको चाहिए, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो 218 वाला बैच, 16 घंटे वाला बैच जिसने खरीदा होगा उसको इसका पीडीएफ उसी में फ्री में मिल जाएगा। आज ये पीडीएफ हम उसमें लगा देंगे। डेली पीडीएफ नहीं लगाते, जिस दिन मुझे लगता कि ये तो ज़्यादा ज़रूरी है देना पीडीएफ, वो पीडीएफ एप्लीकेशन में जो पेड बैच में जुड़ गए हैं उनको उसमें फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि भाई समाकलन कर दो इसका, x² e की पावर x³ dx, x पे घाते 3 को t मान लो, मान लिया, अवकलन करो, ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt, और यहाँ पे x² dx का मान क्या हो जाएगा, 1/3 dt। आ जा बेटा यहाँ, x² dx का मान 1/3 dt, और e की पावर क्या, x³ को t माना है, x³ को क्या माना है, t, और x² dx को 1/3 dt। समझिए बात को, 1/3 शुरुआत में, e की पावर t dt, 1/3 e की पावर t का समाकलन e की पावर t लास्ट में से, ये हुआ आपका आंसर। आंसर नहीं हुआ, अभी t का मान रिटर्न करेंगे x³ तब होगा आंसर। t का मान वापस कर दो बेटा, 1/3 e की पावर x³ प्लस c, अब होगा आंसर। ठीक है, ये तो 1 नंबर का सवाल था, सिर्फ 1 नंबर में ये पूछता है, इससे ज़्यादा में नहीं। ये सवाल 1 नंबर में ये भी आता है, 1 नंबर में, सिर्फ 1 नंबर में आएगा। करना क्या है इसमें, पहले तो लिखना है बाबू, पहले तो प्रश्न को एक बार आप जरूर लिखो। ठीक है, आप एक बार प्रश्न को जरूर लिखो। इसका अब इसमें गुणा करो तो हो जाएगा cos² x, इसका इसमें गुणा करो तो हो जाएगा cos x इंटू cot x, और ये dx। इसका समाकलन क्या होता है, माइनस में cot x, इसका क्या होता है cos x इंटू cot x का माइनस में cos x होगा, तो ये प्लस हो जाएगा लास्ट में c। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। एक बार हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में लफड़ा है, फार्मूले में लफड़ा है। समाकलन के 30 सूत्र डाउनलोड किया मैंने, और यहाँ पर मिल गया डाउनलोड लिंक। ठीक है, कोसेक इंटू काट माइनस कोसेक होता है, अच्छा अच्छा, दोनों माइनस, सही है। हमारा फार्मूला जो यूज हुआ है वो बिल्कुल सही यूज हुआ है। देखो बेटा, मिला लेना चाहिए लेकिन आप तो पेपर में मिला नहीं पाओगे, आपको रट के जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल भी आपके
समझ में आएगा बहुत आसानी से। पहले तो इसको लिख लेते हैं। बहुत बच्चे डायरेक्ट हल करते हैं तो उनका आधा आधा नंबर कट जाता है हर सवाल पे। कभी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। ये लिखित प्रश्न वाला पेपर है, आपको लिखना है। जितना अच्छा और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर पाएंगे। ये हमने लिख दिया 2i 3j 2k 3i माइनस 2j माइनस के, वेक्टर ए वेक्टर बी। कह रहा कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक निकाल के जोड़ो। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी का मापांक बराबर रूट में वेक्टर ए के गुणांकों का स्क्वायर, 2 3 2 का स्क्वायर, 2 3 2 का स्क्वायर। ऐसे वेक्टर बी के गुणांकों का स्क्वायर 3 माइनस 2 1, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर 4 9 और 4 4 4 8, 8 9 17, 9 8 कितना हुआ 17। और ये करिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 13 1 14 हुआ। बस छोड़ दीजिए, आंसर आ गया। कड़ी में 17 प्लस कड़ी में 14, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है ना। ये सवाल देखें, ध्यान से देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है। लिखा गया है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, चलो भाई समाकलन करते हैं। टेन इनवर्स एक्स को मान लो टी, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। अवकलन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी। और यहाँ से अगर एक्स का मान निकालें तो आ जाएगा क्या, टेन टी। और स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या है, टेन टी है। एक्स पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर टी, और टेन इनवर्स एक्स का मान क्या है, टी है। डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है, डी टी है। तो यहाँ पे रहेगा डी टी। ठीक है ना। अब ये दो फलन का गुणनफल बन गया। तो दो फलन के गुणनफल का अगर समाकलन सूत्र आता नहीं है तो आना भी नहीं चाहिए, सीधे सीधे नकल करके एक बार यहाँ लिख दो यही वाला, और यही वाला चीज़ एक बार यहाँ लिख दो। इस गोले में जो है एक बार इसमें लिख दो, एक बार इसमें लिख दो, बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह रखना। ठीक है, मेरी बात समझो, मैं वही करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से तुम। एक बार मैंने यहाँ लिखा, अच्छा ये तो टेन स्क्वायर टी है। ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर टी को अभी सेक स्क्वायर टी में बदलेंगे क्योंकि इसका समाकलन होता नहीं है, अभी नहीं करना वो सूत्र। टेन स्क्वायर टी आपका सेक स्क्वायर टी बन गया, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 बन गया इंटू टी टी टी। अब टी का अंदर गुणा करो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, टी सेक स्क्वायर टी, और टी का 1 में गुणा करेंगे तो टी होगा, है ना, डी टी। अब आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो है ना, आई लेट आई एल ए टी, ए के बाद टी आर अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति, सही है। ये दो फलन का गुणनफल इसमें चलेगा, तो इन्हीं दोनों को दो बार लिखना, एक बार यहाँ लिख दो और एक बार यहाँ लिख दो, थोड़ा बीच में जगह छोड़ना। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ। टी सेक स्क्वायर टी एक बार हो गया, एक बार और होगा टी सेक स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, समाकलन, यहाँ पे अवकलन, फिर यहाँ पे समाकलन, फिर यहाँ मझला कोष्ठक समाकलन सिंबल, फिर मझला कोष्ठक बंद समाकलन सिंबल बंद। अब ये माइनस टी बचा, माइनस टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 होता है। माइनस टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2। अब ये आपका टी सेक स्क्वायर टी का टेन टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी। ऐसे ही टी का अवकलन एक हो गया, जाने दो, सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, टेन टी डी टी और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी नहीं जोड़ेंगे अभी क्योंकि अभी समाकलन बाकी है। टेन का क्या होता है समाकलन, टी टेन टी माइनस टेन टी का समाकलन। टेन का क्या होता है, log सेक एक्स होता है क्या। एक बार और हम इसके फार्मूले में जाते हैं। टेन का क्या होगा, log सेक एक्स, टेन एक्स का हाँ log सेक एक्स होता है। ठीक है, हाँ टेन टी का हो जाएगा log सेक टी,
log sec t माइनस 1/2 टी स्क्वायर लास्ट में c। अब t का मान क्या था? t का मान था tan इनवर्स x, याद है ना? और tan t का मान क्या था? tan t का मान था केवल x, तो x को शुरुआत में लिखो। log sec t को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर टी। tan स्क्वायर टी मतलब tan t को x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 1/2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस में c। ये इसका आंसर है, x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, इतना ये आपका आंसर है। देखो ये सवाल तो एकदम पक्का है कि आपके पेपर में टकराएगा, बस ध्यान से देखने की बात है। x 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस वाई 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 बराबर 0। तो आपको सिद्ध करना इतना बराबर इतना। ध्यान से देखो, x 1/2 घात को क्या लिखेंगे? करड़ी बना देंगे, प्लस वाई 1/2 घात को क्या बना देंगे? करड़ी बना दिए, बराबर क्या हुआ? 0। अब ये x रूट में 1 प्लस वाई यहीं पर रहेगा, और ये प्लस वाला पार्ट उधर चला जाएगा दाहिने पक्ष में, तो माइनस हो जाएगा माइनस वाई और रूट में 1 प्लस एक्स। अब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देंगे ताकि करड़ी हट जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर करड़ी हट गई तो 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, करड़ी हट गई तो 1 प्लस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर यहीं पर है, वाई स्क्वायर बाएं पक्ष में आएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये यहीं पर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई इधर जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब ये एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये सूत्र बन जाएगा कक्षा 7 के हिसाब से। इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स, क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे? ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इसमें माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई दोनों पक्षों से क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई। वाई यहीं पे उतार लेंगे, माइनस एक्स वाई इधर आएगा प्लस एक्स वाई बराबर ये प्लस एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स, है ना? यहाँ दोनों में से वाई कॉमन ले लीजिए, दोनों में से वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। ये 1 प्लस एक्स दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स होगा। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा? अंश बटे हर का अवकलन, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश में कितना वो एक्स है तो एक्स का अवकलन 1, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन इसका 0 इसका 1 हो जाएगा बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया। आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस एक्स और एक्स से कम एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो एक्स एक्स कट गया, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच गया, है ना? अब क्या होगा? ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये होल स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो होल स्क्वायर रहेगा लेकिन घात माइनस में हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपने क्या किया? सिद्ध भी कर दिया। यही सिद्ध करना था और यही आपने सिद्ध भी कर दिया। मिला लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध हुआ। कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा मुझे। अब आपके सामने ये सवाल है जो बहुत बढ़िया सवाल है, 6वां चैप्टर है। सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या ए है, कोई गोला है इसके अंतर्गत जिसकी त्रिज्या ए है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई इतना है। इसमें बेलन बनाया गया है, ठीक है ना? इसकी त्रिज्या ये है, मान लो गोले की त्रिज्या ए और ये बेलन की ऊंचाई है, मान लो, ठीक है ना? ये गोले की त्रिज्या है ए, तो इधर भी ए होगा, ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई एच।
अब आपको करना क्या है यहाँ बेटा, ध्यान से देखना। त्रिज्या तो बराबर ही होगी, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, है ना। त्रिज्या बराबर होगी, त्रिज्या आपस में इक्वल होगी। ये मान लो x, तो ये भी आपका x होगा। सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई इतना है। उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई इतना है, ठीक है ना। चलो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है, v। बेलन की त्रिज्या, बेलन का आयतन v, और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या x, बेलन की ऊंचाई h। ये हमने मान लिया अपने पास से। बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, बेलन का आयतन मान लिया। गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या दिया हुआ कितना, स्मॉल लेटर a। अब इसी को लेकर के हमें चलना है और इसी से हमें क्या करना है, आंसर भी निकालना है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा ये त्रिज्या x, तो इधर भी त्रिज्या x, इधर भी त्रिज्या x। अगर हम नामकरण कर दें a b c d का, तो त्रिभुज बी सी डी में ध्यान से देखो क्या संबंध आएगा। त्रिभुज बी सी डी में, तो ये क्या कर्ण हो गया, यानी बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी सी का मान क्या, ए प्लस ए हो जाएगा 2a, 2a का स्क्वायर बराबर सी डी का मान क्या, x प्लस एक्स 2x, और बी डी कितना, बी डी आपका h है, h स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से x स्क्वायर का मान निकाल लो, तो बाएं पक्ष में आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बटे 4 बराबर x स्क्वायर, है ना। आइए इतना रहने दीजिए, अब इधर आ जाइए। बेलन का आयतन का सूत्र आपको मालूम है ना, बेलन का आयतन v बराबर एक क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो आयतन b बराबर पाई, बेलन का r क्या है, बेलन का r त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या x है। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या हमने क्या माना, x माना है ना। देखो बेलन की त्रिज्या x माना है ना, बेलन की त्रिज्या x, तो यहाँ रहेगा x स्क्वायर इंटू एच। तो b बराबर पाई, x स्क्वायर का मान यहाँ से उठा लो, x स्क्वायर का मान यहाँ से उठा लो, 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे 4, 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे 4 इंटू एच, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, b बराबर पाई बटे 4 और ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, बाहर वाले एच का इसमें गुणा कर लो। v बराबर पाई बटे 4 4a स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, 4a स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, दोनों पक्षों का एच के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो हो जाएगा डी बी बाई डी एच बराबर पाई बटे 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये एच क्यूब हो जाएगा 3h स्क्वायर। प्रथम अवकलन 0 के बराबर करते हैं, डी बी बाई डी एच, डी बी बाई डी एच बराबर 0 से क्या होगा, पाई बटे 4 पुस्तक में 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0, ठीक है। और ये पाई बटे 4 इधर जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर पाई बटे 4 0 के नीचे आएगा, ये पाई बटे 4 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा। और ये 4a स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर दाहिने पक्ष में गया, प्लस 3h स्क्वायर आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लो, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा, 3 का वर्गमूल करीब 3 होगा, h स्क्वायर का वर्गमूल h होगा, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 2a बाई रूट में 3 बराबर h, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, h को बाएं पक्ष में लिख दो, h बराबर 2a अपन रूट में 3, ये h क्या था बेलन की ऊंचाई था,
एच क्या था, बेलन की ऊंचाई था, बेलन की ऊंचाई 2a/√3 आ गया। और यही सिद्ध भी करना था, जरा देख लो आप। बेलन की ऊंचाई को हमने क्या माना है, एच माना है ना, वहाँ भी लिखा चित्र में। बेलन की ऊंचाई को हमने यहाँ एच माना, बेलन की ऊंचाई एच बराबर 2a/√3 आ चुका है, जो कि आप हमारे यहाँ आंसर में देख सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए? यस, 8 नंबर फिक्स। अब ये सवाल भी 8 नंबर नहीं 5 नंबर का है। ठीक है ना, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर x से घिरा है। इसका सिंपल सा बात है, y बराबर cos x का वक्र बनाएंगे हम इस तरीके से, ध्यान दीजिए। ठीक है, बात समझे, बात समझ में आई? हम इसी तरीके से ध्यान देंगे। और इसका जो वक्र है एक बार हम क्लियर कर लें, सेम है। कहाँ गया भाई? हाँ, बस चित्र ऐसे ही है, चित्र ऐसे ही है मेरे भाई, चित्र ऐसे ही है, चित्र ऐसे ही है। ठीक है, काश का जो ग्राफ बनता है ऐसे ही बनता। तो ये जो हिस्सा है जो छायांकित कर रहा हूँ, इसी हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ 0 है x बराबर, और यहाँ x बराबर क्या 2 पाई है। तो ये क्या है, 0 से ये 90 हुआ, 90 से ये पाई हुआ, ये 3 पाई बटे 2 पाई, ये पाई/2 हुआ इधर, ये बीच में पाई हुआ, और यहाँ 3 पाई बटे 2 हुआ, और यहाँ सीधे 2 पाई आपको तो दिख रहा है। ठीक है ना, तो एक बार हम बात को समझिए, एक बार इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये दोनों अगर मिला दिए जाए तो एक में, तो इस तरह से नीचे का एक पूरा वक्र बन जाएगा। मेरी बात क्लियर है? बताना जरा, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं नहीं आप? क्योंकि काश का जो ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा कैसे बनता, फिक्स होता है ये। अब इसमें प्लस माइनस का क्या फ़र्क होता है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। 0 से 2 पाई तक दिया ना, x बराबर 0 से 2 पाई के मध्य। तो ध्यान से देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, यहीं से शुरू होगा, यहीं से 0 से, लोअर लिमिट 0, कहाँ तक गया, यहाँ तक। तो यहाँ तक गया तो यहाँ तक पाई/2 लिखेंगे, तो ये प्लस में रहेगा। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। काश x dx। फिर जब x अक्ष के जस्ट जैसे नीचे जाएगा, नीचे की दिशा माइनस होती है, तो माइनस करके अब यहाँ फिर यहाँ से शुरू होगा, या यहाँ जाएगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ जाएगा। ठीक है ना, यानी पाई/2 से शुरू होगा, 3 पाई/2 तक जाएगा, ये काश x dx। अब यहाँ से फिर ऊपर उठेगा, तो जब ऊपर उठ जाएगा तो फिर प्लस में लेंगे, 3 पाई/2 से कहाँ तक, 2 पाई तक, काश x dx। मेरी बात समझिए, 3 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि 3 छायांकित भाग है। पहला छायांकित 0 से 90 तक गया, तो 0 से 90 तक, चित्र ऊपर होने के नाते प्लस है इसके पहले। और ये दूसरा छायांकित 90 से 3 पाई/2 तक गया, चित्र नीचे है तो इस नाते इसके पहले माइनस। फिर चित्र ऊपर गया तो ये प्लस में का जुड़ गया। अब ये 3 पाई/2 से 2 पाई तक गया, तो यहाँ देखो लिमिट मैंने उसी तरह लिखा है। अब इसका फटाफट आप कर दो। काश का समाकलन क्या होता, साइन होता, साइन x, 0 से पाई/2, ये साइन x, पाई/2 से 3 पाई/2, फिर साइन x, 3 पाई/2 से 2 पाई तक। ठीक है, अब एक बार 90, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। अब इसी तरह माइनस में यहाँ साइन 270, साइन 270 माइनस साइन 90, तो साइन 270 का मान क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 हो जाएगा, माइनस साइन 90 और माइनस साइन 90, तो यानी -1 होगा, ये -1 होगा। इसमें साइन 360 प्लस 0 साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, और ये 360 साइन -1 होगा। ठीक है ना, तो आएगा कितना बेटा, 1, -2 इसकी वजह से हो जाएगा +2, और ये -1, तो 1 1 कट गया, केवल 2 आया, 1 1 कट गया, केवल 2 आया। ठीक है ना, एक सवाल मैंने कराया था, इसको देखता हूँ कितना आया।
हाँ सही है। मिस्टेक आ रहा यहाँ 2 पाई, ये तो 270 है, साइन 270 का मान साइन 180 प्लस 80। मैं सर्च कर लेता हूँ साइन 270 का मान कितना होता है, ठीक है, तो फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे भूल जाता है। साइन 270 वैल्यू, साइन 270 वैल्यू -1, ठीक है ना, और साइन 360 के वैल्यू 0। तो देखो यार, ये 0 -1 सही लिखा है ये, और -1 साइन 90 का मान भी -1, तो -1 -2 हो गया। सही है, ये 2 आएगा, 2 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक, ठीक है, 2 वर्ग मात्रक आएगा। आगे चलते हैं। ये सवाल तो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन इसको भी मैं समझाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सॉरी, लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक था। देखो देखो, साइन 2 पाई का मान 0, फिर माइनस लगा कि इसका मान -1 होगा तो हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये फाइनली आपका 4 वर्ग मात्रक आएगा, ये 1 आएगा, ये सब माइनस मिला के +2 होगा, ये +1 होगा, +4 वर्ग मात्रक, ठीक है, 4 वर्ग मात्रक। क्योंकि गलत संदेश आपके बीच में नहीं जाना चाहिए, एकदम से सही संदेश जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, गौर से देखिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा पिछला सवाल दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, फिर से कराएंगे उसको। y बराबर ए की पावर m x प्लस बी ई की पावर n x, ठीक है। इसको सिद्ध करने वाले को देख के पता चल रहा है कि 2 बार अवकलन करना है। एक बार कर देता हूँ पहले, ए की पावर m x इंटू एम प्लस बी ई की पावर n x इंटू एन, समीकरण नंबर 1। एक बार और अवकलन करिए इसका, d2y/dx² ए की पावर m x इंटू एम स्क्वायर प्लस बी ई की पावर n x इंटू एन स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इसका बायां पक्ष ले लो, बाएं पक्ष में इन दोनों का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, d2y/dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny, यही ना है, d2y/dx² माइनस m प्लस n टू dy/dx प्लस mny, ये बायां पक्ष है। बाएं पक्ष में हमें मान रखना है इसका और इसका। तो बाएं पक्ष में इसका मान क्या है, इसका मान यही ना, ए की पावर m x इंटू एम प्लस बी ई की पावर n x इंटू एन माइनस m प्लस n, और इसका मान dy/dx का मान, अच्छा यहाँ m स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 बार का अवकलन है ना, दूसरी अवकलन का मान स्क्वायर स्क्वायर वाला है। प्रथम अवकलन का मान है वही ए की पावर m x इंटू एम प्लस बी ई की पावर n x इंटू एन प्लस एम एन वाई, वाई का मान क्या है, वाई का मान सीधे वही क्वेश्चन है, ए की पावर प्लस बी ई की पावर, है ना, ए की पावर m x प्लस बी ई की पावर n x। अगर आप इन सबका आपस में गुणा करोगे तो फिर सब कट के 0 हो जाएगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। ये जैसे है वैसे रहने दो, ये जैसा है वैसे रहने दो। एम का गुणा अंदर करोगे तो ए की पावर m x इंटू एम स्क्वायर, फिर एम का गुणा इसमें करोगे पी ई की पावर n x इंटू एम एन, पी माइनस एन का इसमें गुणा करोगे ए की पावर m x इंटू एम एन का गुणा इसमें करोगे बी ई की पावर n x इंटू एन स्क्वायर, प्लस एम एन का गुणा इसमें करोगे ए की पावर m x इंटू एम एन बी ई की पावर n x इंटू एम एन गुणा इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, है ना। अब आप गौर से देखिए, कुछ कटेगा, m स्क्वायर वाला से कट गया, n स्क्वायर वाला से कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया,
ये यम एन एन एक्स और यहाँ यम एन एन एक्स, ये प्लस में है और ये देखो माइनस में है, कट गया। और ये भी देखो यम एन एम एक्स, यम एन एम एक्स, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये भी कट गया। किसी से कोई बचा नहीं, किसी न किसी से कोई ना कोई कट ही गया है। एक बार आप खुद इसको अपने हिसाब से जज कर लेना। बराबर जीरो आ गया, बराबर क्या हुआ, राइट हैंड साइड, बराबर क्या हुआ, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये सवाल बताता हूँ, इसके बाद भी एक शानदार सवाल बताऊंगा। रुके रहना, वीडियो के साथ बने रहना ताकि मज़ा आए। आइए इस सवाल को भी हम लोग बढ़िया तरीके से करते हैं। देखिए, पहले तो हम प्रश्न को लिखेंगे भाई, कुछ हो चाहे ना हो लिखना ज़रूर, ठीक है ना। तुम्हें कुछ आए पेपर में चाहे ना आए, लिखना ज़रूर। बराबर सिद्ध करके लाना पाई log 2, ठीक है। और ये 8 नंबर का सौदा है, ऐसे वैसे नहीं समझना इसको, 8 नंबर का आएगा ये। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखो, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0, log x प्लस 1/x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब x बराबर यहाँ पे tan थीटा मान लो, x बराबर क्या मान लो, tan थीटा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और जब x बराबर जी इनफाइनाइट तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इनफाइनाइट तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan कितने का मान होता है इनफाइनाइट, पाई/2 का। जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर भी 0, ठीक है। ये अपर लिमिट पाई/2 हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। इनफाइनाइट पे पाई/2 आया, देखिए वहाँ पर 0 पर 0 आया, देखिए वहाँ पर। log x का मान क्या है, x का मान जरा देख लो क्या है, tan थीटा प्लस 1/x लिखा तो यहाँ भी tan थीटा, dx बटे 1 प्लस, नहीं dx का मान भी रखना, dx का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यानी tan स्क्वायर थीटा। समझे बेटा, बहुत प्यार से इस सवाल को मैं लेके आगे जाऊंगा, तुम देखते रहना। अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, log ये tan थीटा हुआ, 1/tan क्या होता है, cot थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद क्या बचेगा बेटा, पाई/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, log ये tan को करो साइन बटे कास, साइन थीटा बटे कास थीटा, इसको कास बटे साइन यानी कास थीटा बटे साइन थीटा, और ये दोनों कट गया तो केवल बचा आपका डी थीटा। अब साइन का साइन में गुणा, कास का कास में गुणा करोगे तो क्या बनेगा, बताओ जरा। अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, log साइन गुड़े साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कास गुड़े कास हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और कास गुड़े साइन नीचे साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, ठीक है। और ये डी थीटा, बात समझ में आई। ये साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, log ऊपर आपका 1 नीचे साइन थीटा कास थीटा और यहाँ डी थीटा। अब यहाँ 2/2 का अगर हम गुणा कर दें तो मज़ा आ जाएगा। कैसा मज़ा बताता हूँ, कैसा मज़ा आएगा बताता हूँ, देखते रहिए। अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, log 2 नीचे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा साइन 2 थीटा, log m/n जैसा हो गया माहौल, ठीक है। तो अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, log m माइनस log n यानी log 2 थीटा माइनस, ध्यान से देखो चला, log साइन 2 थीटा डी थीटा, log m माइनस log n, ये log ऊपर वाला एक क्वेश्चन बन गया, फिर log नीचे वाला एक अलग क्वेश्चन बन गया, एक ही में 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। बात क्लियर है, बोलिए बात क्लियर है। तो बराबर log 2 को आगे ले लो गुणांक के रूप में, ठीक है ना। और यहाँ अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, 1 डी थीटा, ठीक है ना, डी थीटा माइनस इसका सूत्र होता है, क्या होता है, इसका सूत्र होता है माइनस पाई/2 log 2। मैं बताता हूँ आपको,
चूँकि अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और अगर log साइन दो log साइन क्या होगा, log साइन 2x dx बराबर होता है -π/2 log 2 -π/2 log 2। ठीक है ना, फिर से लिख देता हूँ यार, अपर लिमिट π/2 रहे, लोअर लिमिट 0 रहे, log साइन 2x dx का मान होता है माइनस में π/2 log 2। ये याद रखना, नहीं तो लोटोगे, नहीं तो लौट जाओगे। ठीक है, इस नाते इसकी जगह पर ये लिखा है इस फार्मूले के हिसाब से, इसकी जगह डायरेक्टली ये और इसका वैल्यू फाइंड करने वाले हैं हम। log 2 बाहर रहेगा, 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट यहाँ, माइनस माइनस दोनों मिल के क्या हो जाएगा प्लस π/2 log 2। तो ये log 2 आप लिख दीजिए, एक बार यहाँ थीटा के जगह पर π/2 रखिए, एक बार 0 रखिए, प्लस π/2 log 2। ठीक है, आइए आगे, आइए आगे। π/2 शुरुआत में आ गया, π/2 log 2, यहाँ पर भी प्लस π/2 log 2। एक काम करो, π/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा log 2 प्लस log 2, दोनों को जोड़ देंगे जब अंदर हो जाएगा 2 log 2। अब ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा ना, ये 2 से 2 शुरुआत में जो है ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ पाई log 2 एंड दिस इज योर फाइनल राइट हैंड साइड। और इस सवाल में बच्चे बहुत फंसेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस सवाल में आप फंसेंगे, मुझे पता है इस सवाल में फंसेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने से इसको सॉल्व करके देखो तुम कर पाते हो कि नहीं, समझ लेने के बाद भी नहीं कर पाओगे, गलत सलत कर दोगे। इस नाते प्रैक्टिस कर लेना 4 बार, क्योंकि तुम यहाँ पर जब पहुँचोगे तो ये सूत्र तुम्हारे अकल में आएगा नहीं, ये सूत्र यूज करना डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं, तुम इसको लगोगे फिर से करने तो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर फंसी जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा ना, बताना ये कंटेंट आज का कैसा लगा। और ये सवाल मैं होमवर्क देता हूँ, आखिरी सवाल होमवर्क, 7 से 8 बार मैंने 1 महीने में इसको करवाया है, 8 नंबर में पेपर में आता है, कई पेपर में आ चुका है 8 नंबर में, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप लोग में से जो खूबसूरत सुंदर राइटिंग में लिख सकता है वो बच्चा इस सवाल का सलूशन अपने मन से करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या, 75 25 81 80 38। ठीक है ना, इस नंबर पे वो लड़का भेजेगा जो बढ़िया लिखता, सुंदर लिखता, जिसकी अच्छी तैयारी है। मैं बताऊंगा कि इसमें क्या कमी है, बच्चे की जानकारी में ये सवाल सही होगा, लेकिन मेरे जांचने पे सवाल में गलती निकलेगी। आपको लगेगा कि सही है, लेकिन एग्जामिनर जब चेक करेगा बोर्ड की कॉपी में तो गलत है, आधा गलत कर देगा। 8 नंबर की जगह आपको 5 देगा, 6 देगा, पूरा 8 नहीं देगा। वो 2 नंबर क्यों काटेगा मैं बताऊंगा, भेजिएगा। सब लोग नहीं भेजेंगे, जिसकी राइटिंग सुंदर होगी, गंदे लिखने वाले नहीं भेजेंगे। ठीक है, चलिए, खैर इस सवाल को हम अगली वीडियो में करा देंगे, उम्मीद करिए कि करा देंगे ज़रूर। ठीक है, बाय।